50 लाख के प्लाट को रजिस्ट्री कराने के लिए आप 50 लाख रुपया इकट्ठा करोगे। कैसे कैसे करोगे ये आप जानो, लेकिन रजिस्ट्री तभी होगी जब 50 लाख रुपया आपके पास होगा। आप कहें कि हम तो लोन करा लेंगे तो भी वो प्लाट आपका कहां है, वो तो किस्त चल रही है, दूसरे का है। रजिस्ट्री तो तब मानी जाएगी जब 50 लाख रुपया आप इकट्ठा करके उसे समर्पित कर दोगे और प्लाट को अपने नाम करा लोगे। तो जैसे एक प्लाट को खरीदने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब रजिस्ट्री होगी, उसी प्रकार इन सत्कर्मों के सौभाग्य को पाने के लिए पुण्य को इकट्ठा करना पड़ेगा। पुण्य को इकट्ठा करना पड़ेगा और जन्मांतरे भवेत पुण्यम, और जब जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तब कहीं हमें ये दिव्य सौभाग्य मिलेगा। और पुण्यों को इकट्ठा करना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति समझे कि महाराज हम तो सुबह 4 बजे जगते हैं और 4 बजे जग करके 4 घंटे हम भजन करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप सुबह जागे, 4 घंटे आपने भजन किया और उस भजन से आपने 50% पुण्य कमा लिया 4 घंटे में, और उसके बाद आपने कोई अपराध कर दिया, कोई पाप कर दिया, कोई दूषित कर्म कर दिया। अब मत समझना कि हमारे पास 4 घंटे का वो भजन है, वो तो नष्ट हो चुका। और हो सके पुण्य कमाया हो 50%, लेकिन अपराध ऐसा हो गया हो कि जिसमें 100% का अपराध हो गया हो, तो 50% कमाया नहीं बल्कि और 50% अपराध में चले गए। इसलिए भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, बहुत जन्मों के पुण्य जब समर्जित माने इकट्ठे हो जाएंगे तब मिलेगा ये दिव्य सौभाग्य। और पुण्यों को इकट्ठा करना बहुत कठिन है। पुण्य इसलिए इकट्ठे नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम पुण्य भी करते हैं और उसके बाद में पाप भी करते रहते हैं, इसलिए वो पुण्यों का जो प्रताप है वो नष्ट होता रहता है। ये शृण्वन्त मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम। बोले अगर कोई बड़ी दृढ़ता के साथ में अपने विचारों को शुद्ध करके, अपने चरित्र को शुद्ध करके और शिव पुराण की कथा को अगर सुने तो बोले वो मनुष्य नहीं है। उसको मनुष्य नहीं कहा तो बोले कौन है वो? बोले ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एवं संशया। बोले वो मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात महादेव का गण है, रुद्र है वो। इसलिए जीवन में विचारों का शुद्धिकरण, विचार हमारे शुद्ध हो जाएं, बुरे कर्मों का त्याग करके, गिलानी करके उन कर्मों से उनका त्याग करके अगर हम सत्कर्म करने लग जाएं तब हमारा कल्याण है। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद गृहे। बोले जिसके घर में अगर शिव पुराण की कथा होती है, अर्थात जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, तो बोले वो कोई साधारण स्थान नहीं रहता है। बोले तीर्थ भूतम घि तदगेघम वसताम पापनाशनम। वह स्थान तो तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है वो तीर्थ बन जाता है। 7 दिन तक यहां पर जो भगवान की दिव्य कथामृत का वर्षण होगा और इस पर्व में जो आएगा वो ये ना समझे कि हम
पार्क में कथा सुनने जा रहे हैं। वो इस भाव से आए कि इस समय तो वहां तीर्थ है और हम तीर्थ में जाकर के और भगवान की दिव्य कथा अमृत को पी करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसी भावना को लेकर के आइए। एक केवल